मैं बात करें तो अलग से आपसे। बात ऐसी है कि पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव चाहिए कि नहीं चाहिए, अरे ना पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका अपन ने नागपुर आईआईसी वॉज द फर्स्ट आईआईसी जिसने इस पर रेफरेंडम कराया था, और वो कराया था विश्व जोर आंदोलन के समय, माने का फरवरी 2012 में अपन ने कराया। और ये जो रेफरेंडम फॉर्म है इसमें सिर्फ इतना ही विकल्प नहीं दिया गया था कि पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव चाहिए कि नहीं चाहिए, और पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव का मतलब पॉलिटिकल पार्टी ही है, वैसा हमने इसमें 4-5 सवाल पूछे थे, जिसमें एक था कि क्या सिर्फ भ्रष्टाचार ऐसे ही आंदोलन करते रहना चाहिए, या कोई नई पार्टी बनानी चाहिए, या किसी एक पार्टी का साथ देना चाहिए, या मंच बनाना चाहिए, या ऊपर में से कोई भी ठीक नहीं कुछ और करना चाहिए। ऐसे 5 सवाल। इसमें जो अपन ने देखा था कि मेजॉरिटी व्यू ये था कि अपन ने मंच बनाना चाहिए। जिन्होंने सिंगल क्वेश्चन पर सिंगल टिक किया, जिन्होंने मल्टीपल सिलेक्शन किए थे, उसका मिला के 95% लोगों का मत था कि अपन ने मंच बनाना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का फार विरोध, कुछ 35-40% लोगों ने बोला था कि पॉलिटिकल पार्टी करना चाहिए। तो जो हमने यहाँ पे डिसीजन लिया, एक अच्छी चर्चा के बाद पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, इसमें कोई मतभेद नहीं। हार्डली 2-3% लोगों ने बोला था कि नहीं होना चाहिए, सिर्फ आंदोलन रहना चाहिए, लेकिन अधिकतर लोगों ने ये बोला था कि नहीं, आपको पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव तो देना पड़ेगा, ये सरकार खुद ही। तो उस पर अपन ने क्या किया, वो करने के बाद अपन ने डॉक्यूमेंट बनाया, यानी आईआईसी को एक मंच के तरीके से इस्तेमाल किया जाए, जिसमें आप अलग अलग कैंडिडेट्स को एंडोर्स करेंगे, और इसमें अपन अपने भी कुछ कैंडिडेट जिता के लाएंगे। क्योंकि हमने क्या बोला कि पहले अपनी एक्सपेक्टेशन सही करो कि आपको कितने जिता के लाने हैं पार्लियामेंट के अंदर से आंदोलन करने के लिए। अभी आपने खुद ने बोला कि 10-15 लोग आ जाएं तो अपन अंदर से आंदोलन कर सकते हैं। हमारा मानना ऐसा है कि 10-15 लोगों को पार्लियामेंट में भेजने के लिए इतना बड़ा पार्टी खड़ी करने की कोई जरूरत नहीं। बात जब अरविंद से ये हुई कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट करके खड़े हो और उन्हें एंडोर्स किया जाए, तो अरविंद का कहना था नहीं वो तो खरीद ले जाएंगे, अभी आपने भी बोला खरीद ले जाएंगे। मेरे को आपको बताओ, क्या अरविंद केजरीवाल को कोई खरीद सकता है? क्या आपको कोई खरीद सकता है? क्या मेरे को कोई खरीद सकता है? और ऐसे कई लोग हैं, और ये मानना कि हमारे समान और लोग नहीं है, ये लोगों का अफवाह है। ऐसे लोग हैं जो बिकाऊ नहीं है। आपने आज भी देखा अशोक खेमका 20 साल से सर्विस में है, बिकाऊ नहीं। तो ये मानना कि लोग बिकाऊ हैं, ये मानवता के ऊपर रहा है। दूसरी बात, एक आंदोलन में से बिखर के पार्टी बनाना, यह आंदोलन का अफवाह है। कल जाके जब आंदोलन होंगे बड़े बड़े, वो इस आंदोलन की याद दिलाएंगे कि देखो आंदोलन में से सिर्फ पार्टी निकलती है, क्षेत्रीय संगठन ने भी वो गलती की थी, हमने क्षेत्रीय संगठन की गलतियों से कुछ नहीं की। हम लोग हमेशा बातचीत करते हैं वहां पे कि लोगों से चर्चा करो, लोगों से चर्चा करो, लोगों से चर्चा करो। हम कितना लोगों से चर्चा करते हैं? हमने कितने लोगों के साथ चर्चा की? जिस ढंग से रेफरेंडम होना चाहिए था उस ढंग से रेफरेंडम हुआ क्या? जिस ढंग से आईआईटी नागपुर ने आपको बार बार डॉक्यूमेंट बना के भेजे, वो पढ़े तक गए क्या? वो पढ़े तक नहीं गए। चंद्रगुप्त की खोज का इतना सुंदर मॉडल जब अन्ना जी यहाँ पे आए थे 16 मई को, हमने अन्ना जी को बताया यहाँ पे रेफरेंडम का रिजल्ट क्या है। अन्ना जी ने बोले मैं मंच भी नहीं बनाऊंगा और मैं पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं बनाऊंगा, लेकिन पॉलिटिकल पर्याय दूंगा, ऑल्टरनेटिव दूंगा। सिर्फ उनके इतने स्टेटमेंट पे नागपुर आईआईटी ने एक थिंक टैंक का काम किया हमेशा, और उस पर डिस्कशन किया, और उस पर से चंद्रगुप्त की खोज का एक सुंदर मॉडल खड़ा किया कि नहीं, दिस इज अ मॉडल फॉर परमानेंट चेंज। हम यदि आंदोलन कर रहे हैं और पार्टी बना रहे हैं, तो आगे वाले को हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि आपको यदि कुछ भी बात बनाना है तो आप पार्टी बनाओ। सिर्फ आंदोलन से काम नहीं हो सकता। यदि हम लोगों तक पहुंचे, लोगों को हम सड़क पे उतारने में कामयाब हो पाए, लोगों को समझाने में हम कामयाब हो पाए, यदि हम 10,000 लोग सामने में खड़े करते, लाख लोग एक शहर में सामने में खड़े करते, आदमी की हिम्मत नहीं हो सकती कि जब तक वो मांगे पूरी नहीं हो शहर में घुस नहीं सकता, की हिम्मत नहीं। तो मेरे को ऐसा लगता है हमने बहुत जल्दबाजी की है। जो हमको टारगेट हमारे दिमाग में है
कि इस टारगेट के साथ हम पार्लियामेंट के अंदर से आंदोलन करेंगे, वो टारगेट हमारे पास बिना पार्टी बनाए एक आईएससी को एज मंच लेके हम कर सकते थे, उससे कंटिन्यूटी रहती आंदोलन। अब आप बताओ, यदि हम पार्टी बना लेते, रामदेव बाबा भी चल रहे थे पार्टी बना ली, नहीं बना, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे है, कोई कांग्रेस का है, कोई एनसीपी का है, कोई बीजेपी का है, कोई सीपीएम का है, ये सब अपने शुभचिंतक, सब आईएससी के शुभचिंतक है। ये क्या पार्टी की मीटिंग अटेंड कर पाएंगे? ये नहीं कर पाएंगे पार्टी की मीटिंग, जबकि अपने शुभचिंतक। तो यदि हम इसे मंच रखते तो हम सबको जोड़ने की बात करते, तोड़ने की बात नहीं करते, और एक अलग टाइप का पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव देते। अभी तो हम मी टू काइंड ऑफ अप्रोच है, अरे ये तरीका होता है, हम बोल कुछ भी लगे, लेकिन बने तो हमने पार्टी ना। यदि वही हम मंच रखते, अपने आप को एक अलग प्रकार का ऑल्टरनेटिव देते, तो देश में संदेश अलग जाता। ऐसा लगता मंच का मतलब यह है कि आईएससी का ब्रांड पहली बार कंटिन्यू होता, हम इंडिया अगेंस्ट करप्शन ही रहे, और वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। उसमें दो पार्ट होते, एक तो उसका अपना एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता वो हम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए करते कि कॉन्स्टिट्यूशन हो तो ऐसा हुआ, और एक मॉडल मैनिफेस्टो कि ये मैनिफेस्टो को जो एग्री करता है पार्टी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या कैंडिडेट, तो हम उसको एक पब्लिक सिलेक्शन के जरिए हम उसको एंडोर्स करेंगे। और इस दौरान हम भी एक पब्लिक सिलेक्शन मॉडल, जो कि हमने चंद्रगुप्त की खोज के मॉडल में लिखा हुआ है, उसमें हम खड़ा करेंगे, और उसमें जो जनता चुनती है उसको हम लेते हैं। हमने क्या सोचा कि नहीं, हमको सीधा 270 क्रॉस करना पार्टी, हमको वो नहीं करना। हमने एक टारगेट सेट करके फिर अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी चाहिए थी, जो कि मेरे ख्याल से हमने देखी। आज जो हम कर रहे हैं ना कि ये कमेटी बनाओ, वो कमेटी बनाओ, फलाना कमेटी बनाओ, ये सबकी कोई जरूरत ही नहीं रहती। अरे वी वर सो यूज्ड टू ऑल दिस, एक ब्रांड यूज कर सकते थे। आईएससी इतना बड़ा ब्रांड है आज, इस ब्रांड को एक नए पार्टी से अंदर डालना बहुत मुश्किल कार्य है, और इस ब्रांड को लूज करना और जनता को लूज करना, जो कि अपने और पार्टी के समर्थक है। अर्जुन ने एक बड़ी अच्छी बात करी थी, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट। हॉरिजॉन्टल स्प्लिट का मतलब ये था कि नीचे वाले हमारे साथ रहेंगे, ऊपर वाले जो करना कर लो। ऊपर होते ही कितने हैं। हॉरिजॉन्टल स्प्लिट की बात नागपुर आईएससी शुरू से करते आ रहे हैं कि यदि हम मिड लेवल लोगों को अपने तरफ ला पाए, मिड लेवल लोगों को लाने का तरीका क्या है? आज अपने को मालूम है जितने मिड लेवल लोग हैं, जो थोड़े साहब यहाँ पे हैं, जितने मिड लेवल लोग हैं अलग अलग पार्टी में, ये सिर्फ सतरंजी उठाने का काम करते हैं, सिर्फ कुर्सियां उठाने का काम करते हैं। जब कैंडिडेट सिलेक्शन की बात आती है तो पार्टी से ऊपर से इनको कैंडिडेट सौंपा जाता है। आज सबसे ज्यादा खुश इन लोग होंगे, लोकल पार्टी यूनिट होंगी, यदि कैंडिडेट सिलेक्शन पब्लिक सिलेक्शन के जरिए यदि होता है। तो इससे क्या होता है, इससे हॉरिजॉन्टल स्प्लिट, तो अपने वर्टिकल स्प्लिट करते हैं। हॉरिजॉन्टल स्प्लिट ये क्योंकि लोग ये सालों साल, अच्छा उनको कैसे भरोसा है, यदि हम 4 लोग निस्वार्थ लोग साथ में नहीं रह सकते साथ में, तो देश को क्या भरोसा है कि इतने सारे स्वार्थी लोग पार्टी में आ जाएंगे, वो साथ में अपन हक रख पाएंगे। यहाँ पे तो हर जगह कॉम्प्रोमाइज है, यहाँ पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, जो चीज चाहिए वो चीज। तो इसलिए हमको लगता है कि मंच, जो कि नागपुर आईआईटी ने बहुत डिस्कशन के बाद वो डॉक्यूमेंट बना था, और रामलला जी की बहुत बड़ी भूमिका थी उसमें, क्योंकि क्षेत्रीय संगठन से उन्होंने अपने एक एक्सपीरियंसेस बताए। वो पूरे एक्सपीरियंस शरद जोशी ने क्या क्या गलतियां की हमने डॉक्यूमेंट में उतार के भेजा, तो कभी पढ़ा भी नहीं किया, क्योंकि उसके बाद कोई गलतियां हम करते थे। तो ये चीज को हमारी थोड़ी नाराजगी है कि हम बोलते तो बड़ी बड़ी बातें हैं कि पब्लिक से पूछ के करो, पब्लिक से पूछ के करो। अरे खुद अपनी पब्लिक से पूछते हो, खुद ऐसे लोगों से पूछते हो कि जो इतना मेहनत करके थिंक टैंक का काम करते हैं, आपको एक डॉक्यूमेंट बना के देते। कल मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट रखे थे, कितने डॉक्यूमेंट बनाए हैं आज तक, 1/4 ऑफ द डॉक्यूमेंट रखे थे, भर गया था। कितने डॉक्यूमेंट हमने आपको बना के भेजे। यदि एनसीपी और कांग्रेस यहाँ पे जीती तो क्यों जीती, आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपने जब हिसार किया तो हिसार क्यों गड़बड़ था, आपने आरएसएस के खिलाफ क्यों ऐसा बोला, आपने रामदेव बाबा के खिलाफ ऐसा क्यों बोला। बहुत हर जगह हमने आपको डॉक्यूमेंट बना के यहाँ पे डिस्कशन के बाद भेजा हुआ है, पर वो सिर्फ मेल बॉक्स में जाता है, ट्रैश बॉक्स में जाता है हमारे हिसाब से, वो पढ़ा नहीं जाता। इसलिए किसी भी तरीके से एक ऐसी आशा नहीं जगती कि ये जो पार्टी रहेगी ये सही पार्टी में एक डेमोक्रेटिक पार्टी।
बहुत पैशनेटली और बहुत अच्छी बातें कही है। मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें और विस्तार में हम चलते हैं पार्टी का। ये 3 मुद्दे जो थे अन्ना जी ने उठाए थे, एक तो कैंडिडेट कैसे सिलेक्ट किए जाएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, और तीसरा कि कैंडिडेट जीतने के बाद अपनी चोटी अपने आप में कैसे होगी। सर मैं एक बात बोलूँ, जरूरी है कि पार्टी बनाने के बाद ही अपन चुनाव लड़ सकते? इंडिपेंडेंट को वो नहीं मिलता है, सिंबल नहीं मिलता है। नहीं ना, जरूरी नहीं है। क्यों सिंबल की जरूरत है? आपको एक तो कॉमन सिंबल चाहिए ना पूरे देश में, अगर आप नहीं, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं सर। हाँ, ISC का जब इतना ये लोग है तो ISC के नाम पर भी नहीं लड़ा करते, उसके लेकिन समर्थन में दूसरा मेरे ख्याल से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये आपने, मैं एक जॉब देता कि नहीं आपकी बोलिए, मैं तो खाली एक ही पॉइंट बोलूंगा कि मुझे लग रहा है कि पार्टी अगर आपको करना है, लॉन्ग टर्म आपको जाना है तो पार्टी तो बनानी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट ये है कि अब पार्टी रहेगी तो फिर आपको एक बाद में भी कर सकते हैं। बाद में भी कर सकते, कंट्रोल पॉइंट रहते हैं जिनको सब अपने अपनी